विशेषता ये है कि ये वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि 300 साल तक ये हमारी साथ निभा सकती है। कितने साल तक? 300 ईयर्स। लेकिन कब है? जब आपका प्रॉपर डाइट हो, प्रॉपर एक्सरसाइज हो, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड हो, प्रॉपर रेस्ट हो, प्रॉपर कल्टीवेशन हैबिट, प्रॉपर बिहेवियर। ये 6 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि उन महान शिवानंद जी का मैं जीवन थोड़ा सा मैं देखा कि वो बहुत ही गरीब परिवार के, उनका भोजन क्या था तो उबली हुई सब्जी खाते थे, सामान्य आहार लेते थे और हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते थे नहीं हैं, खुश रहते हैं। और किनकी सेवा करते हैं पता है? कोढ़ियों की सेवा करते हैं। अब तक सैकड़ों कोढ़ियों को उन्होंने अपनी सेवा से उन्हें जो है अभिभूत किया है, जीवन दिया है। और कौन से कोढ़ी? जो भिखमंगे कोढ़ी हुआ करते थे। तो ये सेवा का जो भाव है ना, हमारे शरीर के उस केमिस्ट्री को चेंज करता है, जो लॉन्जेविटी का, दीर्घ जीवन की माप है। अब स्वामी जी भी हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी, मैं तो इनकी उम्र कहता हूँ कम से कम 150 साल तक इस धरती पर रहेंगे वो, क्योंकि जिस प्रकार का वो जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल कितने भी झंझावते, कितने भी तनाव, कितने भी, लेकिन फिर भी जो है वे कितने प्रसन्नचित रहते हैं, कितने आनंदित रहते हैं। उनके चेहरे पर कहीं भी कभी तनाव के शिकन नहीं दिखता है। कितने भी तनाव आ जाएं, कितने भी परिस्थितियां विपरीत क्यों न हो। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हम जितना तनाव मुक्त रहेंगे, जितना हम स्ट्रेस से मुक्त रहेंगे, पहला ही कारण है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेन। ये सबसे बड़ा उम्र को कम करने वाला, बीमारी पैदा करने वाला, हृदय को भयंकर रूप से तकलीफ देने वाला, क्षतिग्रस्त करने वाला सबसे बड़ा क्या है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तनाव और दबाव। तो इस तनाव और दबाव को देखो, एक हमेशा ध्यान रखो, जीना तो है ही, तो मेरा सूत्र है कि जीना तो है ही, क्यों न मुस्कुरा कर जिया जाए। कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, अरे यहां तक कि अपना कोई चला जाता है, फिर भी उसके बिना भी हम जीते तो हैं ही ना। तो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मुस्कुराहट को जीवन के साथ जोड़ो। इसलिए हमारा सूत्र है कि 700 स्माइल्स ए डे कीप 60 अवे डॉक्टर, डिजीज, ड्रग्स, डिप्रेशन, डार्कनेस ऑफ फेस, डार्कनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ अवे। जब तक मुस्कुराते रहोगे, मौत भी आएगी, दरवाजा खटखटाएगी, लौट कर चली जाएगी। कि ये आदमी मुस्कुरा रहा है, ले जाएं तो कैसे ले जाएं हम? तो इसलिए ये ध्यान रखो, रात को 1 बजे नींद खुले तो आप आराम से मुस्कुरा सकते हो। अब कहोगे नहीं मैं तुम हंसना है, तो 6-7 दिन हंस करके देख लेना कि आपके साथ क्या होता है। तो इसलिए इस मुस्कुराहट को जीवन के साथ जोड़ो। कहीं भी तनाव हो, मैंने इस पर एक दिन लिखने बैठा तो 37 पेज, 35, 36 पेज लिखता चला गया कि ये आपके पूरे जीवन को किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करता है, रूपांतरित कर देता है। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, चाहे एंगर हो, चाहे प्राइड हो, चाहे लस्टर हो, चाहे ग्रीड हो, चाहे जेलस हो, चाहे फियर्स हो, चाहे फ्रस्ट्रेशंस हो, चाहे हेट्रेड हो, चाहे एनवाई हो, चाहे वायलेंस हो, चाहे जो है ईर्ष्या हो, द्वेष हो, घृणा हो, निराशा हो, क्षोभ हो, डर हो, भय हो, कुंठा हो, हिंसा हो, प्रतिहिंसा हो, लोभ हो, लालच हो, किसी प्रकार के नेगेटिव इमोशंस है, उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोई कीमिया है, कोई रसायन है, तो वह मुस्कुराहट है। अब देख लो, सबसे भयंकर नेगेटिव इमोशंस होता है और हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण होता है, उसका नाम क्या है? एंगर,
गुस्सा, गुस्सा से आपको परिचय है कि नहीं है? है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गुस्सा से परिचित नहीं हो? लेकिन जब गुस्सा आए तो हमने एक सूत्र दिया हुआ है, जब भी गुस्सा आए थोड़ा सा मुस्कुरा लो, देख लो गुस्सा कर ही नहीं सकते हो। जैसे गुस्से के गुब्बारे में पिन चुभोते हैं और सारा गुस्सा निकल जाता है, हवा उसके निकल जाती है, यही काम ये मुस्कुराहट करता है। ये सामान्य प्रयोग नहीं है, बहुत अद्भुत प्रयोग है, करके देखना। बच्चों पर गुस्सा है, पति पर गुस्सा है, पत्नी पर गुस्सा है, हल्के से मेरी बात और यदि पति पर गुस्सा कर रहा है तो पत्नी याद दिला दे कि मैं नहीं करूं, डॉक्टर ने कहा था, थोड़ा सा मुस्कुरा लो। पत्नी गुस्सा कर रही है, पति याद दिला दे, और फिर देखो ट्रांसफॉर्म कर देता है, उस गुस्से को रूपांतरित कर देता है। कोई भी तनाव हो तो अपने हृदय को मजबूत करने का तरीका है, दिल को शक्तिशाली बनाने का तरीका है कि क्या करोगे? मुस्कुराओगे। अब कई लोग बड़े दुखी प्राणी होते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब बिना बात के कैसे मुस्कुराएं हम, ये प्रश्न पूछते हैं सब। तो जो लोग ज्यादा समझदार लोग हैं जो यहां बैठे हुए हैं, उन लोगों को मैं कहता हूं कि बिना बात के आप दुखी हो सकते हो, तो बिना बात के मुस्कुराने में क्या दिक्कत है? दुखी होने के लिए कोई बात थोड़े होती है? बरसों पहले घटना को याद करके दुखी हुए जा रहे हो, जो घटी नहीं है उसको लेकर के दुखी हो रहे हो। तो आज से ये नियम बना लो कि हम बिना बात के मुस्कुराएंगे, और बिना बात के मुस्कुराना सीख लो। आप देखो आपके जीवन में कितनी सुंदर अद्भुत जो है ना घटनाएं घटित होती हैं। दिन भर प्रसन्न रहोगे, आनंदित रहोगे। यह हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि मुस्कुराने से क्या होता है, ठीक आप गुस्सा करते हो, तनाव करते हो, तो कैसे दिल जो है भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त होने लगता है। क्योंकि जहां हम तनाव करते हैं थोड़ा सा भी, तो हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, सक्रिय हो जाता है। और इसके अतिरिक्त स्ट्रेस हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, एड्रेनलिन, एंजियोटेंसिन, हाईली जो है ये हमें क्या करता है, हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, खून की नलियों को जाम कर देता है, खून की नलियों को अंदर सिकोड़ देता है, खून का प्रवाह हृदय की तरफ कम से कम होता है। कभी कभी तो लोग इतना भयंकर रूप से गुस्सा करते हैं कि हृदय उसी समय इस्तीफा दे देता है, खत्म ही हो जाते हैं लोग। तो इसलिए जो है ना ये ध्यान रखो। और वही ठीक इसके विपरीत, जब आप मुस्कुराते हो तो ये ध्यान रखा करो कि जब आप मुस्कुराते हो ना, तो ठीक हृदय को ताकत देने वाला, दिल दिमाग को शक्ति देने वाला, हमारा दिमाग अमृत सिक्रेट करता है, अमृत बहाता है, जिसको हम विज्ञान की भाषा में, साइंस की भाषा में, मेडिकल साइंस की भाषा में हम बोलते हैं बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डाइनॉर्फिन, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ओपीवर्ड, सबस्टांस पी। ये क्या है? प्रेम के, आनंद के, उल्लास के, आह्लाद के, उत्सव के, उत्साह के, स्वास्थ्य के, सुख के, शांति के, समृद्धि के, सौभाग्य के, शील के, समता के हार्मोन्स हैं, जो हमें आनंद से भर देते हैं, उल्लास से भर देते हैं, मस्ती से भर देते हैं। तो इसलिए जो है ना, इस मुस्कुराहट को कभी मत छोड़ो। बोलना भी, डांटना भी, थोड़ा मुस्कुराते हुए डांटो। तो इसलिए जो है, क्यों कई हमारे रोगी कल आते ही कहने, डॉक्टर साहब हम आपके डांट सुने नहीं आज 4-5 दिन से, भले 6-7 दिन से। मैंने कहा अब आ गया हूं मैं, निश्चिंत रहो। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई
मुस्कुराते हुए। हालांकि मेरी डांट काफ़ी कम हो गई है स्वामी जी के कारण। तो अपने खान पान को, पहले मैंने कहा कि अपने एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हृदय के लिए बहुत ही सुकून देने वाला होता है हमारा मेंटल एटीट्यूड। जितने हम आनंद से भरते हैं, इसलिए हमारा एक सूत्र है कि रोज रात को सोने के पहले अपने दिल के पास जाया करो, दिल से रूबरू हुआ करो, गुफ्तगू किया करो कि ऐ मेरे प्यारे दिल, बता तो सही कि दिन भर में तुझे कितनी बार दुखी किया है मैंने। तो दिल आपसे बिल्कुल साफ साफ बोलेगा, देखो तुमने डांट रहे थे उस समय तुम्हारा हृदय, मैं बहुत दुखी था, तनाव में थे तुम, दुखी था। तुरंत तो कहता है कि भाई तुम्हारे इस इमोशन, दिन भर में तुम्हारे इतने इमोशन बदले और उस इमोशंस के कारण मेरी गति असामान्य हो गई, दुर्गति हो गई। तो उसकी बात को मानो, उसके साथ संकल्प लो कि ऐ मेरे प्यारे दिल, कल से हम जो है ना कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं करेंगे, करेंगे कि कल से हम ऐसा नेगेटिव इमोशंस कभी अपने साथ नहीं रखेंगे। तो ऐसा करने मात्र से आपको दिल को बड़ा सुकून मिलेगा, और ये दिल आपका साथ निभाएगा, कम से कम 100 साल तो निभाएगा ही, कम से कम 100 साल बताया गया है। तो इसलिए जो इसे ध्यान रखा करो, क्योंकि वैज्ञानिकों ने खोज किया है, रिसर्च किया है कि कम से कम 150 साल तो हमें जिंदा रह ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जानवरों पर प्रयोग किया, बहुत सारे पशु पक्षियों पर प्रयोग किया, छोटे छोटे प्राणियों पर प्रयोग किया, और उन्होंने देखा कि जिस जानवर की उम्र युवावस्था की होती है, यानी जिस उम्र में कोई जानवर जवान हो जाता है, उस जवानी की उम्र में 6 का गुना कर दो तो वह उसका वास्तविक जो है उम्र होता है। तो मनुष्य की जवानी की उम्र कितनी मानी जाती है? 25 साल, और 25 में 6 का गुना कर दिया, कितना हो गया? 150 साल। तो 150 साल तक वैसे ही हमें मिला हुआ है, लेकिन और हमारे पुरखों ने कहा है, वैदिक ऋषियों ने कहा है, और वेद क्या है? ईश्वर की वाणी है, कि ईश्वर का आदेश है कि जीवेम सर्दा सतम, पश्येम सर्दा सतम, शून्याम सर्दा सतम, प्रवर्याम सर्दा सतम, दीना श्याम सर्दा सतम, भुवसी सर्दा सतात। 100 साल तक कम से कम जियो। 100 साल तक तुम जीना ही नहीं है सिर्फ, बहुत सारे जी रहे हैं लोग हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन के सहारे, जीवन रक्षक मशीनों के सहारे। वो जीने का कोई तुक नहीं है। जीना है जो वाइब्रेंट लाइफ होना चाहिए, रेडिएंट लाइफ होना चाहिए, जीवन में उमंग हो, उल्लास हो, आह्लाद हो, उत्साह हो, ऐसा जीवन होना चाहिए। तो इसलिए से ध्यान रखो, जीवेम सर्दा सतम, 100 साल तक हमारी आंखें भी मजबूत होनी चाहिए। ध्यान रखो, चश्मे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं खूब लिखता हूं, खूब पढ़ता हूं, हमेशा मेरा विश्राम का वही काल होता है। लिखता हूं तो मेरा विश्राम हो जाता है, और उसके लिए लिखने के लिए अनुभव भी करना होता है, पढ़ना भी होता है। तो अब मेरे पास लेटेस्ट रिसर्च कहाँ से मिल जाता है? मोबाइल से मिल जाता है। तो मोबाइल भी खूब देखता हूं मैं, और उसका प्रयोग भी करता हूं। लेकिन मेरी आंख को चश्मा की आवश्यकता नहीं पड़ी।
पश्यम सरदा सतम। और इसका राज बताता हूं मैं कि आंख को चश्मा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब आप आंखों की रोशनी के लिए 3-4 चीज़ों का प्रयोग करो, क्योंकि ये रिसर्च से ही पता चला है। रिसर्च से ही हमने ये जाना है कि यदि इसका प्रयोग करें तो आंख की रोशनी हमारे उन महान मनुष्यों की तरह 100 साल तक संरक्षित रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है। उसमें क्या है, तो एक NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, नेशनल आइज इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, उन लोगों ने खोज किया कि भाई हमारे आंख की जो सेंट्रल विजन है, जैसे मैं ये देख रहा हूं, तो ये क्योंकि सेंट्रल विजन यानी कॉन्सेंट्रेट हो गया, वहां पर 2 प्रकार के विजन होते हैं, पेरिफेरल विजन एंड सेंट्रल विजन। तो उसके लिए 2 महान तत्व की आवश्यकता होती है। एक को बोलते हैं ल्यूटिन और दूसरे को बोलते हैं जियांगथिन। अब इन दोनों, क्योंकि यही जा करके हमारा जो मैकुला है, जो रेटिना है, मैकुला, उसके ठीक पीछे ये जमा होता है, ये दोनों विशेष पिगमेंट, और सेंट्रल विजन को बहुत शानदार ढंग से हमारे कंसंट्रेशन को, यानी किसी चीज़ को दूर से हम पढ़ लें या देख लें तो समझ लें, वो उसको बनाए रखता है। और ये 2 चीज़ें कहाँ मिलती है, इसका खजाना क्या है, तो ये सब जगह है। ये सबसे महान जो है किस में मिलता है, तो पालक में मिलता है। ये पालक जो है पूरे सिस्टम को ताकत देने वाला, जिसमें ल्यूटिन और जियांगथिन ये 2 महान तत्व हैं। उसी प्रकार से क्योंकि ये जा करके वहां जमा हो जाते हैं और आपको ताजीवन सेंट्रल, ये जितना अपने हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने खोज किया कि बहुत लोगों के शरीर में उस पिगमेंट का ही कमी है, अभाव है। इसको क्या बोलते हैं, कैटिनॉइड ग्रुप के ये पिगमेंट है ये। और ठीक पेरिफेरल विजन के लिए 3 आहार, 3 तत्व बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोजैंथिन। ये शरीर में जाकर के रेटिनल पिगमेंट, जैसे हमारे रड सेल्स, कोन सेल्स का निर्माण होता है। कोन सेल्स जो हमारे जो है ना, जिसमें 3 पिगमेंट विशेष रूप से रेड, ग्रीन और तो ये पिगमेंट जो होते हैं कोन सेल्स में, रेड सेल्स में पर्पल कलर के पिगमेंट, ये सेंसिंग न्यूरॉन्स जो हमारे देखने में बहुत बड़ा जो ना पिगमेंट है, जो देखने में सहायता करते हैं। पिगमेंट का क्या अर्थ होता है, रंग। ये 3 रंग हमने बताया, 3 तत्व, जिसको वो काहे में मिलता है, वो भी सबसे सामान्य आहार, जिसका क्योंकि आप लोग, मैं जयपुर जाता हूं तो सब्जी खरीदने में विशेष रूप से मैं इंटरेस्ट लेता हूं, क्योंकि उनको देख करके रोमांचित हो जाता है मन कि इन तत्वों कितना परमात्मा ने इन सारी चीज़ों में जो है। और मैं जाता हूं तो थोड़ा नहीं, मैं तो खूब सारे लेकर के आता हूं। मैं तो कहता हूं कि इसका खूब प्रयोग करो। तो काहे में मिलता है, गाजर में मिलता है। गाजर में बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोजैंथिन, ये तीनों पर्याप्त मात्रा में है। आपके इसमें पालक में है, मूली के पत्ते में है, सलगम के पत्ते में है।
तो इन सब का प्रयोग करो। इतना, और इतनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं आज की महंगाई के युग में भी। कितना 35-40 रुपए किलो पालक मिल जाता है, गाजर भी 30-40 रुपए किलो मिल जाता है, चुकंदर भी 30-40 रुपए किलो मिल जाता है। तो ये जो है, और मन कितना प्रसन्न हो उसको, सब्जियों को देख करके एकदम मन हरा भरा हो जाता है। टमाटर है, तो ये हमारे मात्र आंखों की सुरक्षा नहीं करते हैं बल्कि पूरे सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जीवम सरदा सतम, पश्चिम सरदा सतम, शून्याम सरदा सतम, प्रभुर्याम सरदा सतम, यानी हमारे सुनने की ताकत भी शक्तिशाली हमेशा बनी रहे। तो ये कैसे बनेगा? क्योंकि 50 साल के बाद प्रेसबायोकिसिस, ये बीमारी, यानी सुनने के जो नर्व्स है ना, वो थोड़ा सा कमजोर होने लगता है। तो इसके लिए प्राणायाम करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, कर्ण शक्ति विकासक क्रियाएं करो। पूरा आपका सिस्टम जो है सुनने की ताकत बराबर बनी रहेगी। कई लोग आते हैं, डॉक्टर साहब बहुत सुनने की ताकत कम हो गई है, तो उनके लिए मैं कहता हूँ प्रयोग करो, रोज 10 मिनट का प्रयोग है। जिनके भी सुनने की ताकत कमजोर हो गई है, सुन लो अच्छी तरह से। और सुनोगे क्या जब सुनने की ताकत ही कमजोर है? तो कौन कौन मेरी बातें सुन रहा है? जरा हाथ उठाना। चलो, अच्छी लंबी, बहुत अच्छे हाथ उठ रहे हैं। तो इसलिए से ध्यान रखो, सुनने के लिए क्या करेंगे? तो आंख बंद करके बैठ जाओ, और आपका दिल जो है ना 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, उसकी आवाज होती है। कभी कभी दौड़ते हो, चलते हो तो उसकी आवाज सुनाई देती है ना, लेकिन वैसे भी वो आवाज कर रहा है, लप डप। क्यों हो रहा है? तो हमारा दिल सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायलेट हो रहा है। तो उसकी जो आवाज है ना, क्योंकि 4 प्रकार की आवाजें होती हैं जिसको हम जो है ना स्टेथोस्कोप से नापते, S1, S2, S3, S4। क्योंकि दिल में क्या है, 4 वाल्व हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड जिसको मैटल वाल्व बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व है, एरोटिक वाल्व है। तो वो खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, तो उनकी आवाज होती है। और आवाज हो रही है हमेशा, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं। तो आंख बंद करके उसे सुनने का प्रयास करो, जिसे ट्रिपल लाभ मिलेगा। एक नहीं, कई लाभ मिलेंगे। ये प्रयोग कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं क्योंकि हमने किया इसको। उसे क्या लाभ मिलेगा? सुनोगे तो आपका मन इधर उधर भटकेगा नहीं, आप उसी क्षण वहीं रहोगे उस आवाज को सुनने के लिए। लिव इन प्रेजेंट बहुत अच्छा मेडिटेशन होगा। यह ध्यान का बहुत सुंदर प्रयोग है। और धीरे धीरे आपके कान की ताकत भी बढ़ेगी। कान की जो है ना, जो हमारा नर्व है वेस्टिबुलर कॉक्लियर, तो उस नर्व को भी, यानी उसमें उसको शक्ति मिलती है। उस तुरंत जो जाम हो रहा है वो जो है ना, यानी सेंसरी नर्व्स, आपके क्रेनियल नर्व्स, इन सब की जो है क्षमता बढ़ती है। तो इस ध्यान से ये भी लाभ मिलेगा। आंख बंद कर सुनने का प्रयास करो जहां भी मौका मिले, और देखोगे कि जब ये सुनने का प्रयास करोगे तो आपके जितने भी चिंताएं हैं ना, वो सब मिटने लग जाती हैं। क्यों? चिंता है कहां? चिंता कहां है? बहुत ध्यान से सुनना, चिंता है कहां पर, चिंता कहां रहती है? भूत की स्मृतियों में और भविष्य के सपनों में। इसी में चिंता जो ना घूमती रहती है। आदमी या तो भूत के स्मृतियों में डूबा रहेगा, चिंता करता रहेगा, या जो भविष्य के सपनों में डूबा रहेगा। और ध्यान रखो, भूत क्या है? कल्पना है। भविष्य क्या है? सपना है। और सिर्फ वर्तमान अपना है। इस सूत्र को याद रखो।
तो वर्तमान में जीने के लिए ये बहुत सुंदर प्रयोग है कि ऑब्जर्व योर हार्ट बीट, अपने हार्ट बीट को ऑब्जर्व करो, देखो। इतना ही नहीं, हमारा खून जो है प्रतिक्षण 100, भले प्रतिक्षण आप सो भी जाते हो ना, बैठे हुए हो, तो भी वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा रहा है। यह हमेशा ध्यान रखना। आप सो भी जाओगे तो 55-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाएगा, वो लगा रहा है हर पल हर क्षण। यदि वो दौड़ नहीं लगाएगा तो क्या होगा? आप न मुझे सुन सकोगे न देख सकोगे। और इतना ही नहीं, बल्कि आप जो है ना, ये कब दौड़ नहीं लगाता है? जब आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है, मर ही जाता है। तो जब मर जाता है तो फिर जो अपने आप जो है दौड़ लगाना बंद हो जाता है।